हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस 2012 का। ये आपका जो इससे पहले 2018 और 19 का जो सिलेबस है उसी को फिर से इस बार अपडेट किया गया है, क्योंकि 18 और 19 में आपका जो सिलेबस था वो लगभग 100% था। ठीक है, तो इस बार भी आप लोगों का 100% सिलेबस से ही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई करनी और एग्जाम में भी 100% सिलेबस से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं आपको कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, और ब्लूप्रिंट भी हम आपको बताएंगे। सिलेबस के अंदर आपको क्या पढ़ना है ये भी आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आपके बोर्ड से संबंधित लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें दो चैप्टर डिवाइडेड हैं, वो डिवाइडेड जो चैप्टर हैं वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसमें कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है और स्थिर विद्युत विभव और धारिता है। ठीक है, इसमें से टोटल अगर हम देखें तो 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी के साथ जो दूसरा यूनिट है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। राइट, अब इसके बाद थर्ड 4 यूनिट जो हैं इससे मिलाकर टोटल अगर देखें 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आगे आपको ये भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देख लीजिए। इसी प्रकार से जो यूनिट 5 है उससे, और 6 जो आपका चैप्टर है लाइट का, है ना, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें कि आपका इन दोनों चैप्टर को मिलाकर, यानी इन दोनों यूनिट को मिलाकर 17 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, यहाँ देख सकते हैं आप। राइट, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो जो 7 और 8 यूनिट है उन दोनों चैप्टर, यानी चैप्टर यहाँ 3 आ जाएंगे, 11, 12 और 13। तो इनमें से मिलाकर 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है 9, जो कि एक अकेला चैप्टर होगा। ठीक है, और इसके बाद है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इनमें से दोनों मिलाकर अगर देखें तो यहाँ से 12 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राइट, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें ये टोटल मार्क्स का, तो ये आपका 70 मार्क्स ये टोटल मार्क्स हो जा रहा है। ठीक, अब बात करेंगे कि सिलेबस के अंदर से आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। राइट, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से उसे भी। अब आपको यहाँ से इसके अंदर देख सकते हैं आपका फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें से आपको जो इतना टॉपिक आपके पास दिया हुआ है यही टॉपिक आपको एग्जाम के लिए कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 2 का भी देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से यूनिट 2 में भी जितने ये सब सारे टॉपिक्स दिए हैं इतने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर चैप्टर 4 के लिए ये टॉपिक है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर चैप्टर 5 के लिए है। ठीक है, फिर इसके बाद चैप्टर 6 के लिए यहाँ देख सकते हैं, और फिर चैप्टर 7 और 8 के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए चैप्टर 9, 10, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ तक, और फिर इसके बाद चैप्टर 11, 12 और 13। चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, यानी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप अगर आपको नंबर लाना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी। तो ये सारे ये आपके कंप्लीट। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ब्लूप्रिंट है वो देख लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि आपका जो यहाँ पास दिया हुआ है, जो पहला जो चैप्टर है, ओके, दोनों जो है इसमें यूनिट, एक यूनिट में दो चैप्टर हैं, उसमें 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और एक 5 नंबर का प्रश्न। ठीक है, और अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट से तो इससे टोटल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके पास यहाँ पास देख सकते हैं 2 नंबर के आपके पास प्रश्न होंगे, 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है, और एक 3 नंबर का प्रश्न होगा। राइट, तो 2 नंबर के जो 2 प्रश्न होंगे वो 4 नंबर के हो जाएंगे, और एक प्रश्न होगा 3 नंबर का। अब इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट चैप्टर, जो इससे 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें कि एक प्रश्न होगा 3 नंबर का और एक होगा 5 नंबर का।
अब अगले चैप्टर की बात करें तो इसमें आपका 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला चैप्टर देखें तो 3 नंबर का ही केवल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों से। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 14 से 1 नंबर 2 नंबर के एक क्वेश्चंस और आपका यहाँ से अगर देखा जाए 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आपका 14 मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट है अगले चैप्टर यानी विकिरण एवं द्रव्य की दैत्य प्रकृति से प्रश्न जो पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का। ठीक है, तो एक नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर में पूछा जाएगा। परमाणु एवं नाभिक से इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 3 नंबर के। नेक्स्ट अगला चैप्टर अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पास कि अर्धचालक युक्तियाँ, इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 प्रश्न 3 नंबर के होंगे। यानी हम देखें तो बात करें अधिकांश प्रश्न आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। राइट, अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 नंबर के एक प्रश्न होगा और एक 3 नंबर का प्रश्न होगा। इस प्रकार अगर देखें सबसे ज़्यादा जो 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितना 12 प्रश्न, ये आपका टोटल होता है 36। ठीक है, तो ये 36 मार्क्स ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपके पास 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं 5 और 1 नंबर के 5 प्रश्न होंगे और 4 नंबर का एक प्रश्न होगा और 5 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से टोटल आपको 70 मार्क्स होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको और भी सब्जेक्ट का सिलेबस और ब्लूप्रिंट चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।